ये उस कलमकार का गांव है जिसकी लेखनी ने हिंदी साहित्य में व्यंग्य की विधा को बेहद ऊंचा मुकाम दिया। चुटीला हास्य कागज पर उकेरने वाले श्रीलाल शुक्ल गांव में गिरे इस बोर्ड को देखते तो इसे अपने तीखे व्यंग्य में जरूर शामिल करते। उनके बेहद लोकप्रिय उपन्यास राग दरबारी ने देश के ग्रामीण इलाकों में दिखने वाले भदेसपन, खुदमुख्तारी और नाहक सी बातों पर उलझने वाली छोटी छोटी राजनीति को बेहद बारीकी से उजागर किया। शुक्ल का यह उपन्यास पाठकों के सामने राजनीति, जाति प्रथा, शिक्षा और नौकरशाही के काम करने के तरीकों को तंज भरे अंदाज में सामने लाता है। देखिए, उनकी जो सबसे आकर्षक विशेषता है वो ये है कि उन्होंने एक ऐसे समय में जब हमारे यहाँ विकास का बड़ा हल्ला था और ये माना जा रहा था कि अब भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है, उस समय उन्होंने विकास के मिथक को जमीन पर ध्वस्त किया। यानी उन्होंने बताया कि विकास कर क्या रहा है। दरअसल किसी हद तक थोड़ा ये काम पहले फणीश्वरनाथ रेणु कर चुके थे, लेकिन एक व्यंग्य के रूप में उन्होंने जो राग दरबारी में किया, कैसे इस विकास में विडंबनाएं हैं, भ्रष्टाचार है, लेट लतीफ़ी है, लापरवाही है, आलस्य है, और कैसे वो जिंदगी में लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो ये बड़ी बात थी और इसको एक ऐसे प्रकार में उन्होंने किया, उपन्यास में ऐसा किया। उसके पहले व्यंग्य का ऐसा उपन्यास नहीं लिखा गया था हिंदी में। राग दरबारी हमारे 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 हमारी आज की कहानी है, मतलब इसे कहना चाहिए। जैसे ये माना जाता है कि गोदान गोदान जब आया प्रेमचंद का, तो गांव के बारे में जो एक सपनीली दुनिया गांव की हमारे हम सबके मन में थी, जब कृष्णगुप्त जैसा लिख रहे थे, आहा ग्राम जीवन तुम्हारी यही कहानी। और इसके बाद गोदान ने उस थोड़ा भ्रम को थोड़ा तोड़ा। फिर मैला आंचल ने भी लेकिन एक सपना रखा उसके अंदर कि भाई गांव हमारा ऐसा है और हम देश को बना रहे हैं, गांव को बनाना चाहते हैं। लेकिन राग दरबारी ने इसके उलट जो हमारी गांव की विद्रूपताएं हैं, आज के समय भी जो बहुत कुछ उसी तरह से है, वो हमारे सामने रखा कि गांव में किस तरह की राजनीति होती है, किस तरह की जीवन की कठिनाइयां किस तरह की वहां पर हैं। वो सब चीजें राग दरबारी में जिस तरह से आई, वो आज भी प्रासंगिक उपन्यास है, इसीलिए वो बहुत पढ़ा जाता है। उसके तमाम भाषाओं में अनुवाद भी हुए हैं। अंग्रेजी में जिलियन राइट ने उसका अनुवाद किया और बहुत ज्यादा मतलब पसंद किया गया। 31 दिसंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में मोहनलालगंज ब्लॉक के अतरौली में जन्मे श्रीलाल शुक्ल साल 1951 में बतौर आईएएस अधिकारी प्रशासनिक सेवा से जुड़े। अपनी ईमानदारी और प्रशासनिक क्षमता के कारण सम्मान पाने वाले शुक्ल ने अलग अलग जिलों में सेवा के दौरान सहेजे गए अपने अनुभवों को राग दरबारी की लेखनी में शामिल किया। एक बहुत अच्छी बात जो उनकी मुझे हमेशा याद रहती है, एक बार उन्होंने बातचीत में कहा कि बस मतलब बात हो रही थी कि भाई इतने सारे काम आपने कैसे किए, इतने बड़े अधिकारी आप रहे, आपको एक अच्छा अधिकारी भी माना जाता है और इतनी सारी किताबें भी आपने लिखी, आपकी इतनी जानकारियां भी अलग अलग तरह की अलग अलग क्षेत्रों में हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी कोई काम करता हूं तो मैं ये मान के चलता हूं कि मेरा आज आखिरी दिन है, जो भी काम मेरे सामने है वो मुझे आज खत्म करना है। और जब भी कोई चीज मैं सीखता हूं, कोई विद्या, कोई भी सीख, मैं अगर कोई काम सीख रहा हूं तो मुझे लगता है कि मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है, मैं जितना चाहे समय इसके सीखने में लगा सकता हूं। तो ये बात हमेशा मुझे लगता है कि सबके लिए महत्वपूर्ण है जीवन में अपनाने के लिए। राग दरबारी के तीखे व्यंग्य एक ऐसी दुनिया को उजागर करते हैं जिसका पूरी तरह से नैतिक पतन हो चुका है
उपन्यास में बेहद करीने से इस बात को उभारा गया है कि गांव की तरक्की और सेवा के लिए बनी संस्थाएं, मसलन पंचायतें, स्कूल, सहकारी समितियां और यहां तक कि चुनाव भी दबंगों और भ्रष्ट अधिकारियों की भेंट चढ़ जाते हैं। Today he is relevant, but I remember that once he said while he was uh, alive that Rag Darbari is so much, confined to geographical and time-bound areas that it looks like, some old, book. Some book which has not very relevant of today's reality. But I think that it is not correct, because in Rag Darbari he has made certain remarks, certain comments which are relevant even today. Even today we can understand, appreciate them. श्रीलाल शुक्ल को जानने वाले लेखक उन्हें आसपास की दुनिया को बारीक नजर से देखने वाला मानते हैं। उनका कहना है कि शुक्ल अपने हास्यपूर्ण विचारों और लेखन की अद्वितीय शैली के लिए खास तौर से याद किए जाते हैं। हिंदी साहित्य में उनके योगदान को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाता है। श्रीलाल शुक्ल 100 बरस के हो गए, ये थोड़ा आश्चर्यजनक है, इसलिए कि उनमें एक ऐसा खिलंदड़ापन और ऊर्जा थी कि लगता नहीं था कि वो इतनी जल्दी 100 बरस के हो जाएंगे। तो बहरहाल, लेकिन अगर आप पिछले 100 वर्षों का ही हिंदी साहित्य देखें तो उनमें जो हमारी कुछ विभूतियां हैं उनमें श्रीलाल शुक्ल एक हैं। मूलतः वो गद्यकार ही थे और हमारे बड़े उपन्यासकार थे। एक तरह से ये 100 वर्ष जो हैं वो हिंदी में आधुनिकता के भी 100 वर्ष हैं। आधुनिकता भी लगभग इतनी ही उम्र की हुई समझिए। तो एक तरह से वो आधुनिकता में शामिल भी हैं और उसके सहचर भी हैं। Very well known for his Rag Darbari, novel Rag Darbari, but his other works are also very important. For example, his collection of satires. The title of the book is Jahil Rakhne Ki Sazish. So these are his very, very important, and if you want to understand him, then one has to read not only Rag Darbari but other works also. Only then you can judge him correctly. लेखन की दुनिया से इतर शुक्ल अपने परिवार के लिए बस बाबा थे। वे सादगी पसंद, विनम्र और जमीन से जुड़े इंसान थे। वो सच में मतलब हैं तो साहित्यकार, बस हम लोगों के लिए वो हम लोगों के बाबा ही हैं। क्योंकि हम लोगों को कभी भी ये महसूस हुआ ही नहीं, उनकी जब भी वो आते थे ना, उन्होंने कभी ऐसा महसूस कराया कि वो इतने बड़े साहित्यकार थे, क्योंकि घर में बहुत ही घरेलू तरीके से आना-जाना रहता था, बहुत ही घरेलू तरीके से बैठना-उठना, कभी भी ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि वो इतने बड़ी हस्ती हैं। ये तो जब धीरे-धीरे समय बीता, हम लोगों ने धीरे-धीरे उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में जाना कि हाँ, ये मतलब जिस तरीके से बाबा मतलब हो हैं कि आईएएस ऑफ़िसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफ़िसर, इतना उनको ऊँचे-ऊँचे पुरस्कार मिल चुके, साहित्य अकादमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, पद्म भूषण वगैरह। लेकिन कहीं पर भी उनके उसमें वो चीज़ दिखाई ही नहीं थी, इतना उनका डाउन टू अर्थ नेचर था। तो ये बाद में हम लोगों को पता चला कि इतनी ऊँची हस्ती हैं वो। मैं तो जब वो थे तो काफ़ी छोटा था, पर मुझे लगता था कि जब वो गाँव आते थे तो मैं देखता था कि होली, दिवाली वगैरह में जब भी वो आते थे तो गाँव में किसी भी आदमी के साथ या गाँव मोहल्ले किसी भी आदमी के साथ जाके बैठना, उठना, उनके साथ त्योहार का मज़ा लेना, उसी तरीके से अब पुरानी भाषा में मतलब ऐसा नहीं दिखाते थे कि वो आईएएस ऑफिसर हैं या इतने बड़े लेखक हैं या इतने पुरस्कार उनको मिल चुके हैं, कहीं ऐसा देख के नहीं लगता था। बहुत ही डाउन टू अर्थ एकदम ज़मीन से जुड़े हुए थे और सबसे जाके मिलते थे, सबसे बोलते थे, तो लोग भी उनके पास आने में हिचकते नहीं थे, मतलब लोग उनसे कनेक्ट करते थे इस चीज़ें। हिंदी साहित्य के इतिहास में राग दरबारी को व्यंग्य के लिहाज से मील का पत्थर माना जाता है। इसकी कालजयी पंक्तियां
सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पर तीखी टिप्पणी के तौर पर हमेशा मौजूद रहेंगी। श्रीलाल शुक्ल जी दरअसल भारतीय साहित्य में व्यंग विधा में एक संपूर्ण उपन्यास विधा को स्थापित करने के लिए मुझे लगता है कि कीर्ति पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे संभवतः शायद ही कोई ऐसे साहित्य प्रेमी होंगे जिन्होंने अपने जीवन में राग दरबारी ना पढ़ा हो। अच्छा, राग दरबारी सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं था, राग दरबारी के एक एक वाक्य को लेकर लोगों में घंटों बहस होती थी। उनके कई वाक्य मुहावरे बन गए। ये जो एक उस उपन्यास की कीर्ति थी वो अपने आप में अद्भुत थी। देश 31 दिसंबर को महान व्यंग्यकार श्रीलाल शुक्ल की जन्म शताब्दी मना रहा है और साथ ही नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहा है। ऐसे में राग दरबारी भारत के ग्रामीण जीवन का आईना बना हुआ है। उसकी हर पंक्ति हर युग में सत्ता, राजनीति और समाज को आईना दिखाती है।